अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको न्याय और अन्याय के बारे में विस्तार से बताया और इससे पहले लीगल जूरिस्प्रूडेंस के भाग 1 में बताया कि कैसे एक लाइन के अंदर एक कोमा जिंदगी को मौत में तब्दील कर देता है। याद आया? मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो का सिद्धांत। ऐसे ही शब्दों का खेल भी बड़ा अजीब है। जिस तरह से एक कोमा जिंदगी को मौत में तब्दील करने की ताकत रखता है, ठीक वैसे ही एक शब्द इधर से उधर हुआ नहीं कि पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है और न्याय अन्याय बन जाता है। इसी शब्दों के फेर को समझने के लिए मेरा आज का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार गोयल AKG, योर फ्रेंड, योर मेंटर। Welcome to all of you in your own channel Law, Logic and Learning LLL with AKG. Till now, I have shared various aspects of law available at this channel. Today, I am going to explain the difference between rule of law and rule by law. Specifically speaking, rule of law and rule by law. कॉमन मैन की भाषा में कहें तो कानून का शासन या कानून द्वारा शासन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है कानून का शासन। आफ्टर गोइंग माय प्रीवियस वीडियोस, आई होप all of you know that law is a set of rules which regulates a society through a framework for ensuring social order, justice and progress. कानून लोगों के व्यवहार, संगठन और समाज में न्याय को सुनिश्चित करता है और उसे समाज की आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्मित किया जाता है। तो अब बात आती है कानून के शासन की। तो कानून के शासन का अर्थ है कोई भी समाज या संगठन उसके सदस्यों या अधिकारियों को समान नियमों और कानूनों के अधीन चलाने और व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रूल ऑफ लॉ प्रमोट्स इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कानून समाज के सभी सदस्यों के लिए बराबरी और न्याय की सुनिश्चितता का माध्यम होना चाहिए। किसी भी समाज में यह महत्वपूर्ण है कि कानूनों का पालन और निर्धारण बिना किसी व्यक्तिगत या सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर सभी के लिए समान रूप से हो। You know that the main source of law is the constitution of the country. संविधान व्यक्तियों और संगठनों की शक्तियां और जिम्मेदारियां तय करता है। जिसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन संविधान से ऊपर नहीं है। इन सिंपल वर्ड, रूल ऑफ लॉ गारंटीज द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सॉवरेन। यदि दो व्यक्ति एक ही प्रकार का अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, जब तक कि कानून कोई छूट प्रदान नहीं करता, मीन्स इम्यूनिटी विद जस्टिफाइड रीजन। संविधान में कई लोगों को इम्यूनिटी है, जब तक ये इम्यूनिटी नहीं है तब तक कानून के प्रावधानों के अनुसार परिणाम भी दोनों के लिए समान ही होने चाहिए, भले ही समाज में उनकी अलग अलग पहचान या स्थिति हो। कोई शक्तिशाली हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता। रूल ऑफ लॉ इज द सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इफ वी सी केयरफुली, द preamble of Indian Constitution prescribes the idea of justice, liberty and equality, which are the main ingredients of rule of law. यह अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता की सुरक्षा प्रदान करता है और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और एकता और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करते हुए भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देता है। आर्टिकल 14 of Indian Constitution ensures equality before law as a fundamental right and directs that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. To ensure its true implementation, the Indian Constitution has
separated the powers and responsibilities between legislative, executive, and judicial wings. In case any fundamental right is violated, the victim may approach directly to High Court or Supreme Court, who are the true custodian of Indian Constitution. Now, before providing inputs about rule by law, अभी मैंने आपको rule of law के बारे में बताया, लेकिन before providing inputs about rule by law, I wish to cite a quote by the father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar ji, who said, "However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be a good." संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वो बुरा ही सिद्ध होगा। और दूसरी तरफ संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित ही होगा। कोई भी कानून तब तक उचित लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसे उन व्यक्तियों द्वारा सही अर्थों में लागू ना किया जाए जिन्हें उसे ईमानदारी के साथ लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए अब समझते हैं रूल बाय लॉ क्या है। अभी हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में ऊपर बात करी, अब हम समझते हैं रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू रूल ऑफ लॉ। जहां कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सामान्य नियमों और कानूनों के अधीन चलाने और व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करता है, वहीं ठीक उसके विपरीत कानून द्वारा शासन, रूल बाय लॉ, ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अक्सर न्याय, निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों की कीमत पर नियंत्रण और अधिकार बनाए रखने के लिए कानूनों का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है। लॉ बिकम्स ए टूल, क्योंकि लॉ को आप केवल एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप सबके ऊपर कंट्रोल कर सके। असहमति को दबाने, विरोध को कुचलने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कानूनों का उपयोग दमन, जबरदस्ती या हेरफेर के साधन के रूप में किया जाता है। The main feature of rule by law may be seen as selective enforcement, abuse of legal processes, lack of judicial independence, and undermining judicial review, suppression of rights and freedom, political instrumentalization of law, corruption, and limited accountability. In brief, कानून द्वारा शासन और कानून के बीच अंतर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कानून मानवाधिकारों की सुरक्षा, न्याय को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक शासन की उन्नति के लिए आवश्यक है। कानून का शासन जो कानून के समक्ष लीगैलिटी, वैधता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और इक्वलिटी, समानता के सिद्धांतों को कायम रखता है, उसके विपरीत कानून द्वारा शासन उन सिद्धांतों को नष्ट कर देता है, जनसंख्या के कल्याण और अधिकारियों पर शासक सबसे शक्तिशाली अमीर लोगों के हितों को प्राथमिकता देता है। आप समझे कैसे रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ के अंदर डिफरेंस। रूल ऑफ लॉ जहां सबके भलाई के लिए सोचता है, रूल बाय लॉ में केवल कानून कुछ लोगों, शक्तिशाली और अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। रूल बाय लॉ एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है, संस्थानों में जनता का विश्वास खत्म करता है और उत्पीड़न और असमानता की व्यवस्था को कायम रखता है। नाउ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द कॉन्सेप्ट्स, माय क्वेश्चन ऑफ टुडे फ्रॉम यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट यू फील you have in real sense, rule of law or rule by law? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, what do you feel in you have in your real sense? आप अपनी जिंदगी में क्या महसूस करते हैं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ? Thanks all for today. Thank you for watching the video. Your motivation and support as always
If you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. To discuss any doubt or for any discussion, you may WhatsApp me text message at my mobile number 8700251176. Best of luck to all. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram.